प्रोफेशनल नहीं है। मुझे पसंद है, बहुत अच्छी पेंटिंग है। मेरी है। मैं कभी कभी पेंटिंग भी करती हूँ। मौसी ने टांग दी है और उतारती भी नहीं। बहुत अच्छी पेंटिंग है। तुम कहीं जाने की बात कर रहे थे, लेकिन बात पूरी नहीं हो पाई। कहाँ जा रहे हो? वो मैं बस अपने घर जा रहा हूँ। रोजगार, तुम्हारे और क्या क्या शौक है जरा बताओ। गाने गाना या फिर डांस करना? क्या तुम्हें कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है? नहीं। तुम कैसे एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियों का इंतजाम कर लेते हो, अच्छी इटालियन बोल लेते हो, नाच लेते हो और कहते हो मुझे कुछ नहीं पसंद? मैं अभी तक तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जान पाई हूँ। डांस मैंने अर्जेंटीना में सीखा था। मैंने शिप्स पर काम किया है, लोडिंग करने वाले शिप्स पर, और काम पर ही मैंने वो इटालियन सीखी, स्पेनिश सीखी, होटलों में ड्राइवर का काम किया, महंगी गाड़ियां चलाई रईसों के पास, लेकिन दरअसल मैं कहीं भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता, इसलिए मेरा कोई फिक्स ठिकाना नहीं है। मैं इसलिए कम बोलता हूं क्योंकि लोगों को मेरी बातें चुभ जाती हैं, इसलिए मैं अकेला रहता हूं। मेरा कम बोलना, चुप रहना ही सबके लिए अच्छा होता है। कोई दुखी नहीं होता। मुझे अब यहां से चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मौला, लगता नहीं कि आपके साहबजादे को पता है कि हम सब किस मुसीबत में हैं। ये जनाब किसी की फोटो को लेकर परेशान है, उसे फाड़ने को लेकर बेचैन है। तुम आखिर कर क्या रहे हो? हैं? एरदम हनीश, तुम शांत हो जाओ जरा। खालिद, देखो बेटा, मेरी बात मानो। तुम वहां जाकर ज़ैनब का दिल जीतो और फिर किसी भी तरह उसे शादी के लिए मनाओ। इतने पुराने रिश्ते को ऐसे बर्बाद मत होने दो। खुद को एक और मौका दो। और उसके बाद उसे जमीन बेचने के लिए मनाओ। आपकी जान तो सिर्फ उस जमीन में अटकी हुई है। मेरे और ज़ैनब के रिश्ते की आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये डील होगी और मुझे तुमसे और उस ज़ैनब से कोई लेना देना नहीं है।
मरियम के जाने के बाद मैंने रोजगार को पहली बार इतना शांत देखा है। ठीक है, लेकिन तुम लौटे क्यों नहीं? मेरे बेटे को लेकर इस्तांबुल आओ। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होगी, सब्र रखिए। वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसे लेकर ही लौटूंगा। मुझे मेरा बेटा इस्तांबुल में चाहिए, यहाँ मेरी नजरों के सामने। अब मैं उसे रस्सी से बांध के तो ला नहीं सकता, वो भाग जाएगा। देखिए, मैं यहाँ कुछ दिन और रुकूंगा और रोजगार को समझाऊंगा, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों लौट आएंगे, ये मेरा वादा है। भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। गुड नाइट। ठीक है शेफ, हाँ मैं जानती हूँ आप फ्रांस में पढ़े हैं और बड़े शहरों में काम भी कर चुके हैं, लेकिन फोका समंदर के किनारे एक खूबसूरत जगह है और हमारे मेहमान सिर्फ दाल चावल नहीं खाते हैं, वो पिज्जा और बिरयानी दोनों पसंद करते हैं, तो यहाँ वैरायटी का खाना बनता है। पता है रोजगार जहाज पर काम करता था। फिर तो हर शहर में उसकी एक गर्लफ्रेंड जरूर होगी, लेकिन अब वो सेटल होना चाहता है और अब उसकी कश्ती को एक किनारा चाहिए। ओए, मैं तेरी बात कर रही हूँ। नहीं, मैं रोजगार को पसंद नहीं करती। वो अच्छा लड़का है, मुझे तो बस खालिद से पीछा छुड़ाना है। वो बड़ा अजीब सा है। ओफ, हर वक्त बस माफी मांगता रहता है। मुझे माफ कर दो ज़ैनब, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो। उसे ये सब पहले सोचना चाहिए था। यार तुम लोग जरा सोचो, अगर उससे अपने किए का पछतावा ना होता तो वो तो कब का इस्तांबुल छोड़ चुका होता। तुम्हें ऐसा लगता है? सच में? हाँ और क्या। हेलो, माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, बहुत बड़ी। तुमने ज़ैनब के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपने मॉम डैड के प्रेशर में आ गया था। तुम्हारी बहुत याद आ रही है, सच में। तो आ जाओ, अभी इस्तांबुल लौट आओ। नहीं आ सकता, और इसकी वजह तुम ही हो। तुमने वो जमीन खरीदी नहीं तो मुझे दूसरा खरीदार ढूंढना पड़ रहा है। मुझे जमीन हर हाल में बेचनी है। अगर तुम ये कह दो कि तुम जमीन खरीदने के लिए तैयार हो तो मैं उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा इस्तांबुल। आग के साथ खेलने की कोशिश मत करो खालिद, जब तक कि तुम मुझे ये साबित नहीं कर देते कि तुम्हारा ज़ैनब के साथ कोई रिश्ता नहीं। मेरा ज़ैनब से अब कोई रिश्ता नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। और जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। बस इस जमीन के सिलसिले में मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। देखो खालिद, मैं सीधी बात करती हूँ और एक बात को अच्छी तरह से समझ लो कि मुझे कोई भी लड़का धोखा नहीं दे सकता है। हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अगर तुम मेरे साथ प्रॉपर्टी की डील करना चाहते हो तो ज़ैनब को मनाओ कि वो अपनी जमीन हमें बेच दे। समझ गए ना? जी मौसी, ठीक है, मैं कल सुबह आपको होटल में मिलती हूँ। उन्हें अभी तक कोई भी शेफ नहीं मिला। तो क्या हुआ, माना हमारे पास एक शेफ नहीं है लेकिन एक सेक्सी सा वेटर तो है। वो जो भी पहनेगा अच्छा ही दिखेगा। देखना, वो वेटर बनकर सारे कस्टमर्स का दिल जीत लेगा। हाँ पता है। ठीक है, मुझे ये लगता है कि अभी ये सब रहने दो। असल मुद्दा ये है कि रोजगार आखिर है कौन? क्या ये नूरी का रिश्तेदार है? क्या वो सच में बहुत गरीब है? सच क्या है? खालिद को लगता है कि वो कोई रईस है जो यहाँ बैग लेकर रहने के लिए आ गया है। सही कहा। तुम शायद मानोगी नहीं मेरी बात, लेकिन ये दोनों ही लड़के खालिद और रोजगार मुझे एक नंबर के झूठे लगते हैं। बसक, मैं खालिद को कभी भी माफ नहीं कर सकती।
सब कुछ खत्म हो गया। मरियम की तस्वीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं चाह के भी रोक नहीं पाया, मेरे दिल के टुकड़े हो गए। सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझे ज़ैनब को झूठ बोलना पड़ा ताकि उसका दिल ना दुखे। मैंने कभी किसी शिप पर काम नहीं किया है, कभी ड्राइवर नहीं बना। मैं एक आर्किटेक्ट हूं जिसके दिल के टुकड़े हो चुके हैं। मुझे खुद से नफरत होने लगी है। कचरे में डाले अपने मैले हाथों को तो साफ कर लूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं अपना मैला दिल कैसे साफ करूं। झूठा हूं मैं। ये रहा आपका सैलड। लेकिन ये मेरा ऑर्डर नहीं है, मैंने अमेरिकन ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था। हाँ हाँ, ये तो बस हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, वो भी आ रहा है। रोजगार का इंतजार कर रही हो? तुम्हें पता है ना वो कैसा खड़ूस है, फिर क्यों उसका इंतजार कर रही हो? हाँ बिल्कुल, ज़ैनब ने उसे वेटर बनने के लिए कहा था तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैं उसका इंतजार क्यों करूंगी भला? आना होगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा। हेलो रोजगार। गुड मॉर्निंग। तो अब शायद मुझे भी ऐसी ड्रेस पहन लेनी चाहिए, नहीं? मैं तुम्हारे लिए भी ड्रेस निकलवा देती हूँ। रोजगार, एक बार फिर से थैंक यू मदद करने के लिए। इस्तांबुल में आपका अपना रेस्टोरेंट है, पढ़ाई लंदन से की है, न्यूयॉर्क में टर्किश क्यूजिन पर वर्कशॉप भी किया है और अब हमारे यहाँ काम करना चाहते हैं। आपका एक्सपीरियंस तो वाकई बहुत अच्छा है। थैंक यू। आपको शेफ की तलाश नहीं है? हाँ चाहिए। हमारे बारे में आपको किसने बताया? केमाल भाई ने। तुम आ गए केमाल भाई। शेफ स्वागत है। इसने मुझसे कहा कि ये बोर हो गया है और थोड़ा चेंज चाहता है, तो मैंने उसे यहाँ के बारे में बता दिया और ये यहाँ आ गया। यहाँ के किचन पे इतना ज्यादा लोड नहीं है जितना मेरे पुराने किचन में था, तो मुझे काफी रेस्ट भी मिल जाएगा। और केमाल भाई तो जानते हैं कि मैं कुकिंग के बिना नहीं रह पाता। जब तक आपको कोई दूसरा शेफ नहीं मिल जाता ये यहीं रहेगा, अगर कोई एतराज ना हो। हाँ हाँ जरूर, मुझे क्या एतराज हो सकता है। ये हमारा नया शेफ है। वाओ यार, ये कितना हैंडसम है।
इसे खाना बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये बस अंडे पकाए वही काफी है। वो कितना क्यूट है। किमाल भाई, अगर मेरे आने से कोई परेशानी है तो आप मुझे पहले ही बता दीजिए। देखो, तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। हाँ वो तो है, लेकिन मैं कोई दूसरी जगह भी ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, गोल्डन हॉर्न वाली टेरेस प्रॉपर्टी याद है? कुछ दिनों पहले तुम उसे देखने के लिए गए थे। हाँ, मेरी कंपनी ने उसे खरीद लिया है एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और अगर तुम चाहो तो तुम उसे किराए पर ले सकते हो। उसका किराया ज़्यादा नहीं होगा। वही जगह है। हाँ, वही जगह। क्या चल रहा है यहाँ? कैसी हो तुम लोगों की बहुत याद आई। कितनी याद आई तुम्हारी। अरे तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली। बेटा अभी एक ही हफ्ता हुआ है। वैसे तुम सब इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। आखिर बात क्या है? अच्छा हुआ। खालिद, तुम इतनी देर से उठ रहे हो? तुम्हारे पापा बहुत नाराज होंगे। छोड़ना यार, वो वैसे भी 24 घंटे नाराज ही रहते हैं। तू मुझे ये बता, तेरा हनीमून कैसा रहा? अच्छा ही था। तुम बताओ, तुम कैसे हो? बस मैं भी चाहता हूँ मेरी लाइफ तुम्हारी जैसी हो जाए। उसके लिए शादी करनी पड़ती है, पर तुमने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इसीलिए तो मैं तुमसे बात करना चाहता था। ठीक है, आ जाओ, गाड़ी में बात करते हैं। चलो आ जाओ। चलो। उफ, बहुत अच्छा बना है। यहाँ की कॉफी की ना बड़ी याद आती थी। एक हफ्ते में ही। ऐसा मत बोलिए आयशा मासी, देखिए एक हफ्ते में क्या क्या हो गया। हाँ वो तो है। अरे अरे प्लीज कह दो ये रोजगार नहीं है। अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। हाँ चूटी क्यों काटी? हाँ मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये सपना नहीं, हकीकत है। वो सच में हमारी मदद कर रहा है। अच्छा, और भी कोई चौंकाने वाली खबर है? हीरो, एक बड़ा ही क्यूट सा शेफ मिला है। अब हमारा सारा समय किचन में ही बीतता है। ओहो, क्या हैंडसम लड़का है। बड़ा हॉट है, इसलिए तुम लोग किचन में ही पड़ी रहती हो, है ना? केमाल जी ने आयशा मौसी को दुखी देखा, उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने घोड़े पर सवार भेज दिया, एक प्रिंस। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो बहुत हुआ, बातें बहुत हो गई, बहुत आराम भी कर लिया मैंने। अब तुम लोग आराम से बैठो, बातें करो, मुझे तो बहुत काम है। आयशा मौसी, प्लीज मुझे किचन में कुछ काम दे दीजिए। मैं सारे बर्तन धो दूंगी, मुझे बस किचन में रहना है। प्लीज मुझे वहाँ रहने दीजिए ना, प्लीज। पागल लड़की। लगता है मौसी के दिल में कुछ खुराफात चल रही है। वो अकेले ही शेफ के साथ खिचड़ी पकाना चाहती है, और खिचड़ी पकाने में तो मासी माहिर है। खालिद का क्या हुआ? किसका नाम ले लिया? चिपका पड़ा है जैनब से, जब देखो माफी मांगते रहता है। इस साल वो छोड़ के जाता ही नहीं है, चेप कहीं का। अरे यार, चल जल्दी चल, आजा आजा जल्दी। मान रहा हूँ गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मुझ पे भरोसा क्यों नहीं है तुझे? क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही तुमने मुझसे कहा था कि तुम तैयार नहीं हो। तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि प्यार नहीं करता। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। बस शादी के लिए तैयार नहीं था, पर अब मैं हूँ। अगर उस ब्रिटिश पार्टी ने जमीन खरीदी तो भी प्यार करोगे? अगर ज़ैनब ने अपनी जमीन नहीं दी तो भी? उसका इस सबसे क्या लेना देना? पैसा, जमीन, डील, अरे मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। जब से मैंने उस गंवार रोजगार को ज़ैनब के साथ देखा, मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। तुम्हें जलन हो रही है। मुझसे अनजाने में गलती हो गई, इस बात का मुझे अफसोस भी है। उससे माफी मांग चुका हूं। तुम ही बताओ और क्या करूं? मैं क्या मदद कर सकता हूँ?
जैनब तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, ये याद रखना। वो मुझे माफ करेगी, जरूर करेगी। तो एक बार हीर से बात कर, बस एक बार यार, मेरी खातिर कर दे। इस मौला में जरा भी शर्म नहीं है। उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई नरीमन, वो भी मेरी नातिन के साथ इतना सब करने के बाद। पापा एसोसिएशन मीटिंग है, चैरिटी की मीटिंग है, क्या करूं? अब मैं उन्हें क्या कह सकती हूँ? अरे बिल्कुल कह सकती हो। मैं नहीं कह सकती हूँ ना पापा, दोनों जवान हैं, उन्हें दुनिया के तौर तरीके नहीं पता। दोनों में सुलह हो जाए बस, फिर तुरंत दोनों की शादी कर देंगे हम। मैं उन लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मेरी नातिन उस वाहिया धोखेबाज के घर कभी नहीं जाएगी, किसी कीमत पे नहीं। पापा वो सुन लेगी ना, मीटिंग में और भी लोग आए हुए हैं, उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे हम? कुछ तो शर्म करो नरीमन, कुछ तो शर्म करो। क्या तुम अपने पापा की सिखाई सारी बातें भूल चुकी हो कि हमें अपने मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए, मेहमान का हमेशा स्वागत करना चाहिए, वो जो बोले वो करना चाहिए। तो जाओ करो जो करना है, मेरी बातों का कोई फर्क तो पड़ता नहीं है तुम्हें। मैं तुम्हें समझा समझा कर पूरी तरह थक चुका हूँ। पापा प्लीज अंदर जाकर आराम कीजिए। हे, कैसे हैं आप? मुझे यहाँ छन्नी नहीं मिल रही है। हम भी यहाँ नए हैं शेफ, लेकिन आपकी छन्नी चाहे जहाँ से भी हो, हम निकाल के ढूंढ कर देंगे आपको। मैंने यही कहीं देखी थी। नहीं, मैंने वहाँ अच्छे से देखा, वहाँ पे नहीं है। मिल गई। यही है ना छन्नी? ये चलेगी? वाह, आपने तो कमाल कर दिया। ऐसा लगता है कि सब छुपा के रखा हुआ है यहाँ पर। हाँ हो सकता है। अच्छा, वैसे आप लोग शॉपिंग कहाँ करते हो? मैं यहाँ के लोकल मार्केट से जरूर देखना चाहूँगा। मेरे पास गाड़ी है। मेरा मतलब हम तीनों एक साथ मेरी गाड़ी में बैठकर मार्केट घूम सकते हैं, साथ में जा सकते हैं। वाह, हम काम भी साथ में करते हैं और शॉपिंग भी साथ में करेंगे अब। हाँ। डिश में नमक बहुत ज्यादा डाला हुआ था। इसमें अचार मिलाया हुआ है ना? पर पालक के पत्ते पहले से ही सॉल्टी होते हैं, पता है ना? देखो तो जरा इस बुढ़िया को, बेशर्मों की तरह बैठकर ऐसे ठूसे जा रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डायन है डायन। अगर चैरिटी नहीं होती तो मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकती। चीटर्स। मेरा भी सेम ही है। इस साल नीलामी के जरिए हमारी एसोसिएशन ने अच्छे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का फैसला लिया है। ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। इस साल कई लोगों ने अच्छा खासा चंदा भी दिया है, इससे बच्चों को बहुत फायदा होगा। पता है, इस साल तो ज़ैनब भी अपनी बेस्ट पेंटिंग नीलामी के लिए दे रही है ना ज़ैनब? मैं एमेच्योर पेंटर हूँ तो झूठी तारीफ मत कीजिए। कम ऑन ज़ैनब, सच कहूँ तो मुझे तो तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत पसंद है। मैंने तो उन्हें कह दिया है कि ज़ैनब की पेंटिंग्स हम ही खरीदेंगे। इस बार ऑक्शन में मजा आएगा। चालाक लोमड़ी कहेगी तो इससे बच के रहना। ज़ैनब बेटा, मुझे यकीन है तुम इस साल हमारी मदद करोगी। हम सब मौसी की होटल में मदद कर रहे हैं, इसीलिए हम सब इस बार बहुत बिजी हैं। लेकिन ज़ैनब, मौसी तो कह रही थी कि दोपहर को तुम हमारे साथ आ सकती हो, क्योंकि रेस्टोरेंट में सिर्फ सुबह ही काम है। चैरिटी है ना बेटा, तुम्हें आना चाहिए। ओके मॉम। हनीमून से आते ही तुम बदल से गए हो। क्यों? घर से बाहर जाते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी थी। हमारा हनीमून एकदम परफेक्ट था, हमने कितना एंजॉय किया। हाँ जान, मैं खुश हूँ कि हम खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। काश कि हर कोई हमारी तरह खुश रहता जान। मुझे खालिद और ज़ैनब के लिए बहुत अफसोस होता है।
मैं उस कमीने का नाम भी नहीं सुनना चाहती। मैं जानता हूँ खालिद ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास है। वो बहुत दुखी है। वो क्या हर कहा? समय तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो? नहीं, मैं तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन किसी भी अदालत में सुनवाई दोनों पक्षों की होती है और एक हम मिनट सब रुको। मिलकर। अब मेरी समझ में आया। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम्हें मेरी याद आ रही थी, है ना? सुनो तो। तुम्हें उस खालिद ने भेजा है ना? वो कमीना यही चाहता है ना कि तुम मुझे मनाओ, और तुम मान भी गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं। हीर मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो हीर। अरे यार, मौला अपने बेटे की शादी तुमसे करवाना चाहती है, शानी कहेगी। उसकी हिम्मत तो देखो। उसे लगता है कि तुम बेवकूफ हो। देखो, मैं वहाँ जाऊंगी, लेकिन मैं खालिद के बिल्कुल भी मुंह नहीं लगने वाली। अगर उसे बुरा लगता है तो मैं क्या करूँ? यार अब तू पिघल मत जाना, समझी? तूने पहले ही कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, याद है ना? अब तुम कहीं भी रोजगार के बिना मत चले जाना। सही कह रही है। मैं उसे दोबारा फेवर नहीं लेना चाहती। क्यों नहीं? अरे यार बुराई क्या है? उस बुढ़िया की ना प्लानिंग फेल करनी है, उसको सबक सिखाना है। इस बार ना उसका कॉन्फिडेंस तोड़ देना है, उसे बता देना है तू चीज क्या है। बिल्कुल सही कह रही हो, उसका घमंड तोड़ देंगे। उसे छोड़ना नहीं। हाँ। मजा आएगा। खालिद, ये ऑक्शन ज़ेनेब को मनाने का एक बहुत अच्छा मौका है। वादा करो इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दोगे। सुनो, तुम तो रहने ही दो। मैंने सुन लिया, मुझे क्या करना है। मैं अपने मामले को सुलझा लूंगा। तुम्हें सबसे पहले उसके नाना को मनाना होगा। ज़ेनब उनकी हर बात मानती है। सही कह रहे हो, वो तो है। नरिमन चाहती है कि इस रिश्ते को वापस से जोड़ा जाए, लेकिन परिवार के बाकी लोग इसके खिलाफ हैं। हमें पहले उन्हें मनाना होगा, समझे खालिद? मैं जानता हूँ माँ, मैंने तकिन से बात की है, वो हीर से बात करेगा, हमारा काम हो जाएगा, मुसीबत टल जाएगी। डोंट वरी। हीर? क्या हो गया बेटा? बताओ मुझे। मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिया? लेकिन क्यों बेटा? वो सब कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है अभी। वो सभी तो मीटिंग के लिए गई हैं, उन्हें आने में देर होगी। चलो तुम यहाँ बैठो, आराम से बैठो। आ जाओ इधर। अब मुझे बताओ क्या हुआ। अरे पहले रोना बंद करो। हेलो, हाय। माफ करना, मैं तुम्हें फिर से परेशान कर रही हूँ। मुझे तुम्हारा एक छोटा सा फेवर चाहिए था। कल पेंटिंग्स की एक नीलामी है और शहर के सभी नामी लोग आ रहे हैं। खालिद भी वहाँ पर ही होगा। मेरा मतलब हम चाहते हैं कि आप वहाँ। ठीक है। क्या? तुम आओगे? ऑक्शन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आ जाओ दोस्त, इधर।
सच में पागल है क्या? तू आज ही हनीमून से लौटी है और घर छोड़ के आ गई? हाँ, आ गई। नहीं अच्छा लग रहा था मुझे वहाँ पर। जानती हूँ वहाँ की हर चीज मुझे बहुत पसंद है। और अब मुझे याद आ रही है। ये सब ना उस मनोज खालिद की वजह से हुआ है। हीर डार्लिंग, इसमें टेकन की कोई गलती नहीं है। अब खालिद उसका कजिन है, इसमें उसे उसका साथ नहीं देना चाहिए। उसका कजिन है तो क्या हुआ, कल को वो किसी और का भी साथ दे देगा तो चलेगा क्या? ये कैसी पागलों जैसी बात कर रही है। टेकन जैसे अच्छे इंसान के बारे में ऐसा सोच रही है। देखना वो तुझे किसी भी वक्त लेने आ जाएगा। उसका फोन आ रहा है। उठाओ। मैंने उससे कह दिया कि दोबारा कॉल मत करना। बहुत बढ़िया किया तूने। शादी के बाद ऐसा ही करना चाहिए। पहला झगड़ा होते ही घर छोड़ देना चाहिए। ये घर छोड़कर नहीं आई है, ये बस थोड़ा सा गुस्सा है और यहाँ सिर्फ आराम करने आई है। नहीं, मैं घर छोड़कर आई और दोबारा घर वापस नहीं जाने वाली। अच्छा सुन, हम सब तेरे साथ हैं, तू बस शांत हो जा, ठीक है? हीर उसे कितनी देर में माफ कर देगी? मुझे तो लगता है ये सुबह तक नहीं मानने वाली। कम से कम 1 घंटा लगेगा। 10 मिनट, देखना हीर मान जाएगी। मैं 20 तक गिनूंगी, देख लेना। कोई किसी को 20 सेकंड में माफ कैसे कर सकता है? Let's try it. 1, 2, 3, 4, 5. मैंने कहा था ना, ये लड़की बिल्कुल पागल है। पागल है ये। पागल है ये। सही कह रही हो। देखो। ओ, ये केमाल जी ने दिलाया मुझे। ये देखो, ये मेरा स्टूडियो है। यहाँ मैं पेंटिंग्स करती हूँ। जो पेंटिंग्स बेचनी है उन्हें चुन लेती हूँ और फिर हम चलेंगे, ठीक है? तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो वाली पेंटिंग सबसे अलग है। उसमें बहुत दर्द छलक रहा है। तुमने बिल्कुल सही पहचाना। वो पेंटिंग तब बनाई थी जब मैं बीमार थी। मुझे वो दिन अच्छे से याद नहीं है, पर मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मेरा बचना मुश्किल था। फिर एक लड़की ने मुझे जीवन दान दिया। कैसी लगी? ये पेंटिंग कैसी लगी? खूबसूरत है।
8,000। पहली बोली 8,000 की, 9,000, दूसरी बोली 9,000 की, और कोई है? 10,000, तीसरी बोली 10,000 की, और कोई है? 10,001, 10,002, 10,003, 10,000 सोल्ड। पीछे देखो, वो कमीना भी यहाँ बोली लगाने आया हुआ है। आप ध्यान मत दीजिए पापा, हम लोग कौन सा यहाँ खुशी खुशी आए हैं, ये एक चैरिटी तो है। हाँ, ये भी सही है। हम अपनी मर्जी से थोड़ी आए, नारीमन के कहने पर आए हम। शांत हो जाइए ना पापा, हाँ आप तो देखो, मैं यहाँ पर पूरी तरह से बोर हो चुका हूँ। चलो बाहर चलते हैं, अब निकलो यहाँ शांत से। रहिए पापा। और अब पेश है मिस जैनब की शानदार पेंटिंग। हाँ, मेरी बच्ची की पेंटिंग, इसे तो मैं खरीद के ही रहूंगा। आइए, नानू के अलावा किसी को मेरी पेंटिंग नहीं चाहिए। रोजगार के कपड़ों के लिए शॉपिंग कहाँ से की? केमाल जी ने हेल्प की है। आज शाम आयशा मौसी की उनसे बात हुई थी। मौसी ने तुम्हारे बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया है और उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे लिए बहुत खुश है। मैं 2,000 से बोली शुरू कर रहा हूँ, तो शुरू करते हैं। मोहम्मद साहब ने 2,000 की बोली लगाई। 3,000। खालिद ने कहा 3,000 रुपए। 3,001, 10,000, 10,000, 15,000। खालिद ने कहा 15,000। एक खरीदने तो उस गधे को, अपने पैसों से वो सिर्फ यही खरीद सकता है, बस और कुछ नहीं। और कोई इसे हाँ बिल्कुल, वो खरीद भी सकता है। ठीक है फिर 15,001, 15,002, 20,000, 20,000। रोजगार ने लगाए 20,000। 20,001, ये खालिद के पैसे खर्च करवाना चाहता है ना? 20,002, कोई है? 25,000। बोली 25,000, 25,000, 30,000, 30,000। रोजगार ने लगाए 30,000। कोई बोली बढ़ाएगा? बोली बढ़ाना चाहता है कोई? $35,000। खालिद के लगे 35,000। 35,001, 40,000, 40,000। मुझे मजा आ रहा है, बढ़ाने दो इन लोगों को, बोली बढ़ाने दो। पापा उसके पास इतने पैसे होंगे भी नहीं। 45,000। देखा, देखा तुमने, ये छक्के पर छक्के मार रहा है। है कोई? 1 लाख, 1 लाख। क्या बात है रोजगार, सीधा 1 लाख। जाने दो, मुझे रोके मत। फालतू पैसे नहीं है मेरे पास। 1 लाख 2, 1 लाख 3। सोल्ड। पागल हो गया क्या? कहाँ से आएगा इतने सारे पैसे? खुद तो किराएदार है, कहाँ से लाएगा? मजा आ गया। तुम्हें लगता है दे पाएगा? इसके पास पैसे भी हैं कि क्या हो गया नहीं? इसे? रोजगार बेटा, पेंटिंग तो तुम्हारी हो गई और खालिद को भी सबक सिखा दिया, लेकिन इतना सारा पैसा लाओगे कहाँ से? हम नानू से ले लेंगे। फिक्र मत कीजिए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अब तुम्हारा बैंक वैंक लूटने का तो प्लान नहीं है? चुप सिबिल। नहीं, केमाल जी ने चैरिटी में दान देने का फैसला किया है। हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है, हम एक तय रकम हर साल चैरिटी में देते हैं। अब खालिद को यकीन दिलाने के लिए कि मैं एक रईस हूँ, कुछ तो करना ही था ना। पर आपका कुछ ज्यादा ही था। हाँ वो तो है। मैंने तुम्हारे बारे में सुना, खालिद से तो नफरत सी ही हो गई है। जब रोजगार ने मुझे बताया कि पैसा चैरिटी के लिए है तो मैंने देने का फैसला किया और मैंने इसे एक लिमिट तक खर्च करने दिया। और उसके बाद क्या हुआ ये तो आप सबको पता ही है। थैंक यू। थैंक यू तो रोजगार को कहना चाहिए। आपने तो आज हमें सरप्राइज ही कर दिया।
मौसी ने कहा बेडशीट्स ले आओ, आज हवा बहुत तेज है। उन्होंने मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए भेजा है। हाँ चलो अच्छा किया, तुम तो देख ही रहे हो हवा कितनी तेज है। करना क्या है? सबको उतारना है और फोल्ड करके रखना है।